कपड़े पहनने का, वो बाली पहनने का, वो हर चीज़ का एक बड़ा मुनफरिद सा स्टाइल होता था। तो आज इनकी बरसी है, आप मेरी नाज़रीन को बब्बू बराल के बारे में क्या बताएँगे? बब्बू बराल का असल नाम था अयूब अख्तर। और ये गखड़ मंडी गुजरांवाला में 1964 में पैदा हुए। और बचपन से ही इनको गुलकारी और अदाकारी का शौक था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाऊँगा, वो फ़िल्म, स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार, ख़ास तौर पर स्टेज ड्रामा उनकी पहचान बना। मैं बात कर रहा हूँ अदाकार बब्बू बराल की। गुलकारी भी करते रहे और स्टेज पे भी अगर देखा जाए तो उनकी कव्वालियाँ शौकी खान के साथ बेहद मकबूल हुई। तो आज अदाकार बब्बू बराल की बरसी है। इनकी जो आखिरी रामगाह जो कब्र है वो सब्ज़ाज़ार में शाह फरीद कब्रिस्तान में वाक़ है। बब्बू बराल की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर है और अपनी भी कई अदबी तंज़ीमें चला रहे हैं, ख़ास तौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी। इसके तहत ये हफ्तावार इजलास भी ये लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं बब्बू बराल की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी मीडियम्स थे उसमें बब्बू बराल साहब ने एक नाम कमाया। फिर गुलकारी, इनकी आवाज़ बड़ी मरूफ, इन्होंने गाने बड़े रिलीज़ किए। वो मुझे इनके बीतियां रुतां, हाँ तो जी। बीतियां रुतां बड़ा मकबूल हुआ। फिर स्टेज पर भी कह लें ये बहुत ज़्यादा गुलकारी किया करते थे, कवालियाँ मुख्तलिफ और मुख्तलिफ जो छोटे छोटे से स्किट्स टाइप वो किया करते थे, स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे। फिर इनका एक कपड़े पहनने का, वो बाली पहनने का, वो हर चीज़ का एक बड़ा मुनफरिद था स्टाइल होता था। तो आज इनकी बरसी है, आप मेरी नाज़रीन को बब्बू बराल के बारे में क्या बताएँगे? बब्बू बराल का असल नाम था अयूब अख्तर। और ये गखड़ मंडी गुजरांवाला में 1964 में पैदा हुए। और बचपन से ही इनको गुलकारी और अदाकारी का शौक था। तो गुजरांवाला की जब हम बात करते हैं तो गुजरांवाला में जो है खालिद बार डार और फ़खरी अहमद जो है वो एक मुकाम बना चुके थे। तो फ़खरी अहमद के दो एहसानात हैं, एक बब्बू बराल की सूरत में और दूसरा सुहेल अहमद की सूरत में। तो फ़खरी अहमद ही इन दोनों को लाहौर लेकर आए। और इन दोनों ने फिर आपको पता ही है कि बब्बू बराल और सुहेल साहब की दोस्ती भी थी आपस में। और ये जो है वो ग्वाल मंडी के करीब एक अपना ऊपर छोटा सा कमरा इन्होंने किराए पे ले रखा था। तो ये आगाज़ में अपने साथ इन्होंने रखा। फिर वो मेरे एक दोस्त से इरफान उनका नाम था। फिर मस्ताना और बब्बू बराल उनके भी किराएदार रहे सांदे में और जो आयशा रोड पर। तो बब्बू बराल ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। असल में जो है वो उस्ताद एक बात सिखा देता है। उस्ताद कहता है कि भी कम से कम स्टेज पर आपने अगर कामयाब होना है तो आपका स्टाइल हिट होना चाहिए। तो फिर बब्बू बराल ने एक स्टाइल बनाया और वो स्टाइल में फिर वो बड़े कामयाब हुए। और किन्हीं की है वो, यानी वो एक उनका अपना ही, जिस तरह इफ्तिखार ठाकुर का अपना एक स्टाइल है, जफरी खान का अपना एक स्टाइल है, मस्ताना का अपना एक स्टाइल था, अलबेला का अपना एक स्टाइल था। तो ये स्टेज के ऊपर जो है वो स्टाइल का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो स्टेज के डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छी जुगत जो है वो गुस्से में की जाती है। यानी जब आप गुस्से में हो ना, एक मूड आपका गुस्से वाला हो, वो गुस्से में जो है वो क्या है अच्छी जुगत होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना बब्बू बराल ने अपनाई, एक स्टाइल अपनाया और एक अपने आप को जो है वो क्या है वो गुस्से में रखा। और उसमें जो है वो फिर वो माशाल्लाह कामयाब हुए। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो अभी आपने गुलकारी की बात की है, तो स्टेज पर जो है ये कोई पैरोडी हो या स्टेज के ऊपर जो है वो कोई आप कोई आ जाते हैं, कोई कोई चीज़ आपको गानी पड़ जाती है, तो उसमें जो है ये अपनी मिसाल आप थे। और फिर बदी ये जो है वो क्या है वो जोड़ लेते थे चीज़ें। और वो जो है वो म्यूज़िक में, यानी वो तरन्नुम के साथ जब वो परफॉर्म करते थे तो वो कमाल हो जाता था। अब शौकी खान भी, वो भी अच्छे गुलकार थे और बब्बू बराल भी बड़े अच्छे गुलकार थे। और स्टेज पर ये जो पैरोडी की कवाली है, ये समझ लें कि ये जो है इसमें जो
बब्बू बराल और शौकी खान का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत खूबसूरत था, और प्रोड्यूसर्स ने जो है वो क्या है इसका फ़ायदा भी बहुत उठाया। और फिर आप ये देखें कि ये राइटर भी बड़े अच्छे थे बब्बू बराल। इनका जो लिखा हुआ ड्रामा शर्तिया मिठे, वो शर्तिया मिठे जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की स्टेज की दुनिया का बेहतरीन ड्रामा है, और वो जो है वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हुआ है, ठीक है। और उसकी बाहर बड़ी डिमांड थी, और जो है ये बाहर बब्बू अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो उस ड्रामे को लेकर जाते थे, और उसमें जो है इनकी अदाकारी भी कमाल थी। और उसमें हर किरदार, आबद खां का किरदार बड़ा अच्छा था, उसमें सुहेल अहमद का बड़ा अच्छा किरदार था, तो वो एक मुकम्मल ड्रामा था। तो वो उसके ऊपर इन्होंने फिल्म भी बनाई, लेकिन वो बदकिस्मती से वो फिल्म जो है वो फेल हो गई, क्योंकि फिल्म का मूड ही और होता है। फिल्म जो है वो जब आप अब सुहेल अहमद साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक कॉमेडियन हैं, और जब आप उनको एक विलन में लाएंगे, और अगर वो आप वो शर्तिया मिठे, वो ओल्ड कैरेक्टर था उनका, अब वो शर्तिया मिठे ही आप बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही उनका किरदार जो है वो बदल देते हैं, फिर आप उनको हाफ टाइम में मार भी देते हैं, तो वो फिर जो है ना वो लोगों को वो बात हजम नहीं हुई। दूसरा, बब्बू बराल जो है वो जिस तरह कॉमेडियन होता है हमारी फिल्म में, उसमें भी वो बड़े कामयाब रहे। उन्होंने बहुत सारी उनकी फिल्में हैं बहसीत कॉमेडियन। और जिस तरह आपने गुलूकारी की बात की, वो बिटियाँ रुतना, उनका एल्बम जो है वो बड़ा शानदार रहा, बहुत कामयाब रहा। तो बब्बू बराल ने प्रोडक्शन भी की, बब्बू बराल ने डायरेक्शन भी की, बब्बू बराल ने लिखा भी, बब्बू बराल ने परफॉर्म भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मल्टी टैलेंटेड आदमी था। और वैसे भी जो है वो जो स्ट्रगल का जो पीरियड था, स्ट्रगल के पीरियड में जो है ना इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ जो है वो इन्होंने काम किया। इन्होंने मुनीर राज के साथ काम किया, नाहिद खानम के साथ काम किया, नज़ीर जैगम के साथ इन्होंने काम किया। तो ये नाम जो है वो स्टेज की दुनिया के बड़े नाम हैं। और बहरहाल जो उनको शोहरत जो मिली है वो उनके अपने ड्रामे से मिली, शर्तिया मिठे से। और शर्तिया मिठे जो है वो क्या है, वो आज भी लोगों को याद है, और शर्तिया मिठे में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आज भी लोगों को याद है, और वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनका ये गाना बड़ा मारूफ हुआ था, बीतियाँ रुतां, जैसे वो एक इंडिया का था यार अनमुल्ले। उन्होंने वो सारी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल किया था कि गाँव में लोग किस तरह रहते थे, इकट्ठे बैठते थे, रल मिल आके बह जाते सन, साडा दिल बहला जाते सन, बीतियाँ रुतां। वो गाना बड़ा उनका मारूफ, और ख़ास तौर पे जैसे सारी बातें डॉक्टर साहब ने कर दी कि उनका जो स्टाइल था वही उनकी पहचान बना। एक दिन जियो के साथ में मानुल्लाह खान साहब ने भी कहा था कि बब्बू बराल जो है वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को के मतलब मुकाबले का आर्टिस्ट है, और इसमें वो कोई शक भी नहीं। मतलब उनकी बड़ी साफ़ सुथरी सही कॉमेडी होती थी, जितनी भी हम लोग ख़ास तौर पर जो देखते हैं, उनका पहनने का स्टाइल और बाकी चीज़ें। बब्बू बराल 16 अप्रैल 2011 को इंतकाल करके इनकी जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो सब्ज़ाज़ार शाह फरीद कब्रिस्तान में वाक़या। असल मकसद हमारा यही होता है कि जब भी किसी की सालगिरह है, बरसी है, उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए और नौजवान नस्ल को इनसे मुतारफ़ करवाया जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।